हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्यागमन कल्कि में। मैं हूं आपका दोस्त और शुभचिंतक सत्येंद्र फ्रॉम राफोर्स। जैसा कि हमारे इस YouTube चैनल का नाम है सत्यागमन कल्कि, तो हम अपने इस चैनल पर कल्कि अवतार, नारायण, विष्णु, युग परिवर्तन, धर्म, अध्यात्म, भविष्यवाणियों आदि की बातें तो करेंगे ही, पर उससे भी पहले हम अपने इस माध्यम पर प्राथमिकता देंगे सत्य को, क्योंकि हमारे लिए सत्य ही नारायण है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत से लोग आपके देश में और विदेशों में भी ये मानते हैं या जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसे लोग सतयुग आगमन, युग परिवर्तन, 3D to 5D, कयामत, लास्ट जजमेंट या पोल शिफ्टिंग, इसके अतिरिक्त द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और द ग्रेट रीसेट आदि नामों से जानते हैं या उसके विषय में सोशल मीडिया पर बातें करते सुने जाते हैं। अब YouTube पर आने का कारण तो ये रहा कि परमात्मा के पुत्र या अवतार या कल्कि को आना है, पर भ्रमित करने वाले लोगों की भीड़ सी आ गई है और लोग आपदा में अवसर समझकर अवतार, कल्कि, भविष्यवाणी, धर्मग्रंथों का गलत विश्लेषण कर रहे हैं। भले न उनमें धर्मग्रंथों की समझ है, न समझने लायक IQ, उन्हें पता ही नहीं है कि अवतार किस लिए आते हैं। वे अवसर का लाभ उठा रहे हैं, पर वे नहीं जानते कि परमात्मा का सत्य इतना सरल या सुलभ नहीं होता जितना वे पढ़कर बता रहे हैं, बल्कि यहाँ खेल सत्य का है। और यही कारण है कि हम कल्कि अवतार से पहले सत्य को रखते हैं, क्योंकि यदि राम नाम सत्य है तो सत्य बोलो मुक्ति है। और आप जानते हैं सत्य बहुत दुर्लभ, कड़वा और कठिन होता है। यही कारण है कि संसार के 95% लोग किसी न किसी प्रकार से असत्य या अन्याय के साथ खड़े हैं। किसी न किसी प्रकार से सिर्फ 5% लोग सत्य या न्याय के पक्ष में हैं, पर पूर्ण सत्य को जानने वाले लोग 0.5% भी नहीं हैं। तो सत्य की ताकत वर्तमान में बहुत कम है और सत्य के लिए जो लोग हैं वे भी बहुत कम है। 5% सच्चे लोगों की चेतना अभी भी उस स्तर पर नहीं है जो वे युग परिवर्तन का सत्य जानते हों या उसे जानने की उनकी कोई इच्छा है। उनमें बहुत सकारात्मकता है, उन्हें हम कुछ भी बोलकर मूर्ख नहीं बना सकते। न वे अंधभक्त हैं, न लो IQ वाले। वे जियो और जीने दो के मार्ग पर चलने वाले रैशनल और तटस्थ लोग हैं। तो हम आए हैं उन रैशनल लोगों को जगाने, उनकी चेतना को जगाने, उनकी चेतना को कल्कि की चेतना से जोड़ने कि अब जागो और सत्य की शक्ति बढ़ाने में योगदान दो, क्योंकि यूनिवर्सल शक्तियाँ पॉजिटिविटी से काम करती हैं और ये रेशियो अभी बहुत कम है। हालांकि प्रकृति इसके लिए काम कर रही है। हमें सत्य के लिए जो चुने हुए लोग हैं उन तक पहुंचना है, जो वास्तव में सत्य के ही गण हैं। उन तक ये चेतना पहुंचानी है कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसका समय आ गया है और सत्य का आवाहन है। इस चेतना की पहचान उच्च स्व के गुणों से, तर्क, बुद्धि और ज्ञान की समझ से परखा जाएगा। इसी प्रक्रिया से ही सत्य के सब गणों की आपस में भेंट होगी। सत्य के सब साथी चुने गए होंगे और अंततः उनके पास परमात्मा का सत्य होगा और यही सत्य ही उनकी रक्षा करेगा। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम असगही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। आप सब इस दोहे का अर्थ जानते हैं, तो सत्य के मार्ग को पकड़ो और गुणों पर विजय पाओ। सत्य ही नारायण है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब सत्य को स्वीकार करो तब सत्य का शिवत्व और उसकी सुंदरता दिखे। वेदों में सत्य के मार्ग पर चलना ही धर्म बताया गया है। ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 23 और 8वीं ऋचा, ऋतस्य हि सूर्ध सन्ति पूर्व ऋतस्य द्वितीर्विजनानि हन्ति। ऋतस्य श्लोको बधिरा तदर्द कर्णा बुधाना सुचमान आयो हो। इसका अर्थ है सत्य की सेनाएं बहुत पुरानी हैं, सत्य की प्रज्ञा और आचरण दोषों को नष्ट करते हैं। सत्य वचन सत्य जानते हुए बोलने वाले की आयु को पवित्र करते हैं, अर्थात आयु को बढ़ाते हैं और बहरे कानों को भी फाड़ देते हैं, अर्थात जो सत्य सुनना नहीं चाहते उन्हें मजबूरन सुनना पड़ता है। तो सत्य की सेनाएं बहुत प्राचीन हैं, क्योंकि जब कहीं पर कहीं कुछ भी नहीं था तो सिर्फ सत्य था, ऋत था। और आपने सुना होगा कि सत्य से ही परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और इसी सत्य को, ऋत को ही आप सनातन कहते हैं।
बस सत्य नहीं है तो रित तो छूमंतर है। सत्य तो स्वयं में ही एक सेना है जो करोड़ों की भीड़ को शांत कराने और पराजित करने का सामर्थ्य रखती है और किया भी है। हाँ, कुछ समय के लिए सत्य परेशान होता है पर पराजित कभी नहीं होता, और परेशान भी इसलिए कि आप ही सत्य नहीं जानते तो आप ही हारते हैं, सत्य नहीं। आप यदि सत्य की ओर एक कदम बढ़ाएं तो सत्य आपकी ओर 3 कदम बढ़ाता है, ऐसा ग्रीक विचारक प्लेटो मानता था। पर वास्तव में सत्य नारायण 3 की जगह 10 कदम बढ़ाते हैं। जब कोई बिरला व्यक्ति सत्य की ओर समर्पित होकर कदम बढ़ाता है तो वह सत्य को पाता है, फिर समय आने पर सत्य जीत जाता है। यह उक्ति प्रसिद्ध है, सत्यमेव जयते। ये अकाट्य सत्य है कि सत्य की ही विजय होती है, क्योंकि सत्यता के प्रमाण होते हैं, और असत्य भी यदि प्रमाण दे दे तो वह भी सत्य बन जाता है, पर जीतता तो सत्य ही है। और वर्तमान में सत्य यही है कि असत्य सत्य बन बैठा है। सत्यम परम ब्रह्म, सत्य ही परम ब्रह्म है। और सत्य क्या है यही जब कोई नहीं जानता तो हम पता नहीं किस भगवान या परमात्मा को जानने का दावा करते हैं, और उसके लिए पूरा विश्व लड़ने मरने पर उतारू है। जो जैसा है उसे वैसा मानना, जानना और बोलना ही सत्य है। इसके विपरीत जो जैसा नहीं है उसे मानने या बोलने से हम में दोष उत्पन्न होता है, और यही दोष हमारे पतन का कारण बनते हैं। तो क्या आप पतित नहीं हो रहे? अब मैं आप सबसे पूछूं कि आप परमात्मा को जानते हैं, तो उत्तर देने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है वह एक है, और सब धर्मों भी वही है। तो सब धर्मों का या सब धर्मों में जो सर्वमान परमात्मा है उसका ही नाम बताना है, उसको ही जानना है। और निर्णय आपका, क्योंकि अंत आपका है। हमारी बात पर चिंतन मंथन आप स्वयं करें। और जब सत्य ही परम ब्रह्म है तो जो न ब्रह्मासर मानहु तो आवा काल तुम्हार। सत्य ही वह ब्रह्म बाण है जिसे न मानने से काल आ जाता है, क्योंकि राम नाम सत्य है तो सत्य बोलो मुक्ति है। एक सूक्त प्रसिद्ध है कि सत्येन पंथा विततो देवयाना। और जब हम मुंडको उपनिषद का यह श्लोक पढ़ते हैं तो हमेशा आधा पढ़ते हैं। पूरा ऐसे है कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः ये न क्रमंतर्षयो ह्याप्त कामा यत् तत् सतस्य परमम निधनम। अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रा पथ विस्तीर्ण हुआ, जहाँ आप्तकामी मनोकामी जिनकी इच्छा पूर्ण हुई वे ऋषि आरोहण करते हैं, अर्थात परम धाम जाते हैं। अर्थात सत्य का ही सर्वोच्च स्थान है। सत्य ही वह परम धाम है जहाँ सत्य नारायण रहते हैं। वास्तव में सत्य अकेला खड़ा है और झूठ तमाम चीजों का सहारा लेकर बैठा है। असत्य सर्वज्ञ बन बैठा है। इस लाइन को याद रखिएगा। बताऊंगा कैसे असत्य सर्वज्ञ बना। समाज में जो वर्तमान में प्रतिस्थापित है वह सत्य के नाम पर या तो झूठ है या अर्ध सत्य, या फिर किसी बुरी नीयत से बोला गया सत्य। और ये बुरी नीयत से बोला गया सत्य या अर्ध सत्य हजारों झूठों के बराबर है। समाज इसी के कारण प्रतीत होते होते अंधकार को प्राप्त हो रहा है। तो जो कुछ आप मान रहे हैं हो सकता है असत्य हो या अर्ध सत्य हो या फिर बुरी नीयत से बोला गया सत्य। और यदि सत्य होता तो आप कलयुग के अंत के इस दौर में होते ही नहीं। सत्य होता तो आप सतयुग में होते, कलयुग में सत्य होता ही नहीं। और अंत की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, हमारे इस प्रयास का उद्देश्य सत्य के लिए रास्ता बनवाना है। सत्य की पुनर्स्थापना के लिए, असत्य के विनाश के लिए ही अवतार आते हैं। तो जब आप सत्य को पकड़ेंगे तो अवतार स्वयं मिल जाएगा। तो सत्य के लिए स्थान बनाएं, अपनी तर्क शक्ति और समझ विकसित करें, क्योंकि कलयुग का अंत है तो आपका अपडेट होने का समय भी आ चुका है। हमारे आने वाले वीडियोस में सत्य पर और चर्चा होगी और अवतार पर भी। तो हमारा और सत्य दोनों का सपोर्ट करें। सत्य श्री रवि।